गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th की संस्कृत का 7वें पाठ का अध्ययन करते हैं, जिसका नाम है संकल्प सिद्धिदायका। संकल्प सिद्धिदायका पाठ का अध्ययन करेंगे और इसके हिंदी अर्थ को समझेंगे। तो संकल्प का मतलब होता है दृढ़ संकल्प, सिद्धिदायका का मतलब होता है सिद्धिदायक होता है। तो जो हमारा दृढ़ संकल्प होता है वह कैसा होता है? सिद्धिदायक होता है। धातु प्रयोग है, यहाँ पर क्या है? धातु का प्रयोग किया गया है। पार्वती शिवम पति रूपेण आवांछत। पार्वती शिव को पति के रूप में आवांछित का मतलब है प्राप्त करने की इच्छा की। पार्वती ने शिव को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। एतार्थतम सा तपस्यम का कुर्मम ऐच्छत। उन्होंने तप को करने की इच्छा की। इसके लिए उन्होंने तप करने की इच्छा की। और साहा स्वकीयम मनोरथम मांत्रे निवेदित। सा मतलब वे, स्व की मतलब अपने मनोकामना को बताया और अपनी माता से निवेदन किया, या अपनी मनोकामना को अपनी माता से कहा। तत् श्रुत्वा माता मैना चिंता कुला अवदत्। उसको सुनकर के उनकी माता मैना ने चिंता और व्याकुल हो गईं। यह सुनकर जो माता मैना थी वह चिंता से व्याकुल हो गईं। मैना वत्से मनीषात् देवता गृह एव सन्ति। वत्से मतलब पुत्री। मैना ने कहा कि पुत्री, मन की इच्छा को पूरी करने वाले देवता, गृह मतलब घर में ही, एव संति मतलब गृह में ही, घर में ही हैं। तो पुत्री, मन की इच्छा पूरी करने वाले देवता तो घर में ही हैं। तपा कठिनम भवति। तपस्या कठिन बहुत होती है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते। तुम्हारा शरीर जो है वो कैसा है? सुकोमल है। गृह एव वशा। गृह का मतलब होता है, गृह मीन्स घर, एव मीन्स ही, घर ही में, वशा मतलब बस, निवास करो या रहो, घर में ही निवास करो। अत्रे तव अभिलाषा सफला भव्यति। यही अभिलाषा मतलब इच्छा, सफला मतलब सफल, भव्यति मतलब होगी। तुम्हारे मन की जो अभिलाषा है वो यहीं पर सफल हो जाएगी। पार्वती अम्ब तददृशाभिलाषा तु तपस्या एव पूर्ण अभिष्यति। तादृशा मतलब ऐसी अभिलाषा या इच्छा तो पूर्ण होगी। तो पार्वती जी कहती हैं कि वैसी इच्छा तो माता तपस्या से ही पूर्ण होती है, अन्यथा तादृशापत्ति कथम प्रश्यामि। अहम तप एम चरिष्यामीति मम संकल्पम। अहम मतलब मैं, तपा मतलब तपस्या के लिए, चरिष्यामि मतलब जाऊंगी। मैं तपस्या के लिए ही जाऊंगी या मैं तपस्या ही करूंगी। इति मम संकल्पम, ऐसा मैंने मन में संकल्प ले लिया है। मैना पुत्री त्वमेव मेव जीवना अभिलाषा। पुत्री या बेटी, तुम ही मेरे मन
और जीवन की अभिलाषा हो, इच्छा हो। पार्वती सत्यम, सत्य है, परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तम आकुलितम वर्धते। परंतु माँ, मेरा मन लक्ष्यम मतलब लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, आकुलता मतलब व्याकुल, वर्धिता मतलब है, परंतु मेरा मन जो है वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सिद्धि प्राप्त पुनः तदैव शरणम आगमिष्यामि, और उसके बाद मैं तुम्हारी ही शरण में आऊँगी। तो वो कह रही हैं सिद्धि प्राप्त करने के बाद मैं आपकी शरण में आ जाऊँगी। अद्य विजय शका गौरी शिखरम गच्छामि। तब विजया के साथ गौरी शिखर पर जाती हैं। तो पार्वती कहती हैं कि आज ही मैं विजया के साथ गौरी शिखर पर चली जाऊंगी। तदा पार्वती निष्क्रमति, तब पार्वती अपने मन में संकल्प लेकर और विजया को साथ लेकर गौरी शिखर पर शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए जाती हैं। निष्क्रामति का मतलब होता है निकल जाती हैं। उसके बाद पार्वती निकल जाती हैं। पार्वती मनसा वाचा कर्मणा च ताप एव तप तपीति स्म। पार्वती मन से, कर्म से और वचन से पार्वती तपस्या करने लगी। कदाचित रात्रो स्थले कदाचित शिला स्फुरति स्म एकदा विजया अवदता। पार्वती मन से, वचन से और कर्म से तपस्या ही करने लगी। कदाचित मतलब कभी रात्रि को या कभी जमीन पर और कभी शिलायाम का मतलब होता है पत्थर पर सो जाया करती थी। कभी वे रात्रि में जमीन पर और कभी शिला पर सो जाया करती थी। एकदा विजया अवदत, एक दिन विजया बोली, विजया सखी तव प्रभावात् हिंसक पशुआ तब सखाया जाता। सखी मतलब सखी, तुम्हारे तप के प्रभाव से हिंसक पशु मतलब जंगली पशु, हुंकार पशु, तब मीन्स तुम्हारे सखाया मतलब मित्र, जाता मतलब हो गए हैं। तपस्या के प्रभाव से खूंखार पशु भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं। पंचाग्नि बृहतम अपि त्वम आतपा। पंचाग्नि मतलब पांचों अग्नियाँ का व्रत भी तुमने पूर्ण किया है। पुनःपि तब अभिलाषा न पूर्ण अवदत। पुनः मतलब फिर भी तुम, तब मतलब तुम्हारी अभिलाषा मतलब इच्छा पूर्ण नहीं हुई, फिर भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। पार्वती अरे विजय किम ना जायसी। अरे विजया, क्या नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्य न परिजयति। कदापि मतलब कभी भी मनुष्य को धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ते हैं। तो विजया से कहती हैं कि जो मनस्वी होते हैं वो कभी धैर्य को नहीं छोड़ते हैं। अपि चा मनोरथानाम अगच्छति नास्ति। मनोरथा मतलब मन की इच्छाओं को, आगति मतलब विफलता, नहीं मतलब नहीं, अस्ति मतलब है। तो कभी भी मन की, महापुरुष कभी
धैर्य को नहीं छोड़ता है और इच्छाएं उनकी पूरी करता है। तब विजया कहती है त्वं वेदम अधीतवती, मतलब तुमने वेदों का अध्ययन किया। यज्ञ संपादतवती तप कारणम जगति, तप प्रसिद्धि या तपस्या के कारण से प्रसिद्धि हो। अपर्णा इति नामम अपि त्वं पीत्वा पुनरति इष्मं फलं नैव दृश्यते। तुम अपर्णा के नाम से भी प्रसिद्ध हो, पुनः फिर भी तपस्या का फल दिखाई नहीं देता है या दे रहा है। दृश्यते मतलब दिखाई पड़ता है, फिर भी तपस्या का फल दिखाई नहीं पड़ता है। पार्वती आई आतुल हृदय कथम त्वं चिंतिता। अरे आतुल हृदय मतलब व्याकुल हृदय वाली, कथम मतलब कैसे, या क्यों, त्वं मतलब तुम, चिंतित मतलब चिंतित हो, तुम क्यों चिंतित हो। पार्वती जी कहती हैं अहम आश्रम जलम वाछामि नैपथ्य अहम भो। तो पार्वती कहती हैं कि मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ, जलम वांछामि जल पीना चाहता हूँ, सा संभ्रमम घबराहट के साथ, विजय पश्य को अपि बटु आगच्छत् अस्ति। तो विजया कहती है कि देखो कोई ब्रह्मचारी, आगच्छत मतलब आया है, देखो कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया झटित आगच्छत, विजया जल्दी से आ गई। सहसे बटुरूपधारी शिव तस्य प्रविशत, ब्रह्मचारी रूपधारी शिव तत्र प्रविशत वहाँ प्रवेश करते हैं। विजया बटो स्वागतम ते, बटो मतलब ब्रह्मचारी, स्वागतम ते मतलब तुम्हारा स्वागत है। उपविश्यतु भवान, भवान मतलब आप बैठिए। यम में सखी पार्वती, यह यदम मतलब यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तम अत्र तपा करोति, शिवम मतलब शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ तप मतलब तपस्या करती है। बटु तो बटु कहते हैं हे तपस्विनी किम क्रियार्थम पूज्यो करणम वर्तते, स्नानकरम जलम सुलभम भोजनार्थम फलम वर्तते, त्वं तु जानासि एवं शीशमास फलम धर्म साधनम। हे तपस्विनी किम मतलब क्या, क्रियार्थम क्रियार्थम का मतलब होता है पूजा के साधन या पूजा के लिए जो है सामग्री। वह स्नानार्थम मतलब स्नान करने के लिए जल आसानी से मिल जाता है। भोजनार्थम फलम भवते, भोजन के लिए फल हैं, तुम तो जानती ही हो। शरीर खालु धर्म साधनम, हमारा जो शरीर है वो साधन, तपस्या करने का जो साधन है वह क्या है, निश्चित रूप से शरीर है। हे पार्वती तो शरण तिष्ठन्ति, तो पार्वती चुप खड़ी हो जाती हैं। बटु हे तपस्विनी किमार्थम तम तपस्वी शिवाय, ब्रह्मचारी कहते हैं कि हे तपस्विनी किस लिए तपहा तुम तप करती हो। शिवाय पार्वती पुनः तिष्ठन्ति,
पार्वती दोबारा चुप खड़ी हो जाती है। विजया आकुली भई मतलब व्याकुल होकर, आम तस्मय एव तपा तपती, तस्मा मतलब उसके लिए ही, एव मतलब यह, तप मतलब तपस्या कर रही हैं, यह शिव के लिए ही तपस्या कर रही हैं। बटु रूपधारी शिव सहसे उच्चई उपसहती, बटु रूपधारी शिव अचानक ही जोर से हंसते हैं। बटु अरे पार्वती सत्यमेव त्वं शिवं पतिम इच्छति, ब्रह्मचारी कहता है अरे पार्वती तुम शिव को प्राप्त करने के लिए सही पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा रखती हो, और जोर से हंसने लगते हैं। शिव अन्यथा अशिवा, वो नाम से ही शिव है या शिव नहीं है। यश शमशाने बस्ती मतलब शमशान में रहते हैं। यशस्य त्रीणि नेत्राणि, इसके 3 नेत्र हैं। वशनाम व्यघ्र चरणम अंग रागा चिताभस्मा परिजनस्य भूतगणा, किम तमे शिव पति इच्छतम इच्छसि। वह कहते हैं कि जिसके 3 नेत्र हैं, वस्त्र किसके पहनते हैं, बाघ के चमड़े के हैं, अंग पर चिता भस्म, चिताओं की भस्म का लेप लगाते हैं, चिता की राख लगाते हैं। परिजना भूतगणा, और उसके जो परिजन हैं, जो मित्रगण हैं, वह भूतगण हैं, भूतों की टोली जो उनके साथ रहती है। किम क्या तमेव शिवम पति इच्छति, क्या तुम उस शिव को ही पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हो या पति बनाना चाहती हो। पार्वती क्रुद्धासति, पार्वती क्रोधित होकर, अरे बाचाल अप्सरा, अप्सर का मतलब होता है हटना, दूर हटना, तो वह क्या क्रोधित हो जाती हैं और कहती हैं अरे वाचाल, वाचाल का मतलब होता है ज़्यादा बोलने वाला, हट जा। जाति ना को अपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानन्ति, यथा त्वयं तथैव वसति विजया प्रति सखी। तो पार्वती जी कहती हैं संसार में कोई भी क्या है, संसार में कोई भी क्या है, शिव के स्वरूप को नहीं जानता है। तुम शिव के बारे में क्या जानते हो, तुम शिव के बारे में, उनके रूप के बारे में कुछ नहीं जानते हो। जैसे तुम हो वैसा ही तुम बोलते हो। तो विजयाम प्रति, तो विजया के प्रति, सखी चलो याम निंदाम करोति, जहाँ जिस जगह पे निंदा कोई करता है, सा तू पाप भाग भवती, वह तो पाप का भागी होता ही है। एव या स्वअपि पाप भागी भवती, यहाँ शृणोति मतलब जो सुनता है, स्वअपि वह भी, पाप भावी मतलब पाप का भागी होता है। जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता ही है, परंतु जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती दुक्त गंता निश्यमति, पार्वती तेज गति से निकलती है। तभी प्रश्चता बटु रूपम परित्यजता शिवम तस्य हस्तं गृह्णाति, पार्वती लज्जाया कंपते। तभी क्या होता है, शिव जी बटु रूप को छोड़ करके शिवा तस्य मतलब हाथ पकड़ लेते हैं, और पीछे से ब्रह्मचारी रूप को छोड़कर शिव उसका हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जा कांपते,
पार्वती क्या है, लज्जा से कांपती हैं। शिव, पार्वती प्रतु अस्मि तब संकल्पे, ता मतलब तुम्हारे संकल्प से, प्रीत वश मतलब मैं प्रसन्न हूँ। पार्वती तुम्हारे संकल्प से मैं प्रसन्न हूँ। अद प्रत्यभृति अहम तब तपोभि कृत दासोऽपि, आज से आगे मैं तुम्हारी तपस्या से खरीदा हुआ, क्रीट का मतलब खरीदा हुआ, दासो मतलब दास हूँ। आज से आगे मैं तुम्हारे तपस्या से खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूँ। बिनता नाम पार्वती विहसती, मुँह नीचे की ओर करके पार्वती मुस्कुराती हैं या हंसती हैं। शब्द अर्था, शब्द और अर्थ। पति रूपेण, पति के रूप में। एतदर्थम, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो एतद्धन अर्थम हो जाएगा, मतलब इसके लिए, तो इसके लिए। आवांछत, आवांछत का मतलब होता है चाहती थी। मात्रे, माता से। चिंताकुला मतलब चिंता से परेशान या चिंता से व्याकुल। मनीषिता, मनीषिता का मतलब होता है चाहा गया या इच्छित। तादृशा मतलब वैसा। अभिलाषा मतलब इच्छा। तपस्या, तपसा मतलब तपस्या से। प्रापश्यामि का मतलब होता है प्राप्त करूँगी। जीवना अभिलाषा, जीवन धन अभिलाषा हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। जीवन की चाह या जीवन की इच्छा। आकुलितम मतलब परेशान। साकम, साकम मतलब साथ। निष्क्रामति का मतलब होता है निकल जाती है। मनसा मतलब मन से, बच साथा मतलब वचन से। कर्मणा मतलब कर्म से। तपस्या मतलब तपस्या करती थी। स्थन डिले नंगी भूमि पर या जमीन पर। शिलायाम अर्थात चट्टान पर। सुप्रीति स्मन का मतलब है सोती थी। तपा मतलब तपस्या के प्रभावात मतलब प्रभाव से। अतपा मतलब तपस्या की। आगति मतलब हिंता। अधीतवती का मतलब होता है पढ़ ली। संपादितवती का मतलब होता है संपन्न किया। प्रथिता मतलब प्रसिद्ध हो गई। आतुर हृदय मतलब हे व्याकुल हृदय वाली। नेपथ्य मतलब पर्दे के पीछे से। आश्रम बटु मतलब आश्रम का ब्रह्मचारी। झटी थी मतलब जल्दी से। क्रियार्थम का मतलब होता है तप से, तप के लिए। पूजोपकरणम का मतलब होता है पूजा की सामग्री। सुलभम का मतलब होता है आसानी से प्राप्त। धर्म साधनम का मतलब होता है धर्म का साधन। तुष्टिम का मतलब होता है चुप। आकुली भूए का मतलब होता है परेशान होकर। उपहस्ती, उपहस्ती का मतलब होता है उपहास करता है या हंसता है। अन्यथा का मतलब होता है अन्य प्रकार से। तो धन्यवाद। आप इस वीडियो को पूरा देखें शुरू से एंड तक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और भी वीडियो देखने को मिल